Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, तैयब सिटी व्लॉग्स, तैयब एजाज आप सब की खिदमत में हाजिर है। बड़ा दिलचस्प एक कमेंट आया मुझे कल जो है ना कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करके 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैंने कहा वाओ, कैसे नुकसान हो गया 6 लाख रुपए का? जी हमने तो किस्तें भरी हुई हैं, अभी हम किस्तें भर भी रहे हैं और पता नहीं कोई शॉर्ट भी हैं। एक क्रक्स निकाल रहा हूँ, समर एक मेटाफोरिकल एक सिचुएशन बता रहा हूँ। और हमने 6 लाख जमा कराया हुआ, अभी तक तो हमें कुछ मिला ही नहीं, तो नुकसान हो गया। अगर भाई आप ये समझ रहे हैं कि आपका नुकसान हो गया है तो आपको जवाब देता हूँ कि अच्छा चलें हो गया, अब आपने कर लिया नुकसान। अब आपने करना ये कि इसी नुकसान में आपने स्टिक रहना है और जब आपको फ़ायदा मिल रहा हो ना तब आपने फ़ायदा नहीं लेना। हमेशा मार्केट में रहने के कुछ एथिक्स भी तो होते हैं ना। मैं एक जनरल औरा बता रहा हूँ, जनरल मेटाफोरिकल थिंग बता रहा हूँ जो लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आते हैं। जब वो क्वेश्चन आते हैं फीडबैक की शक्ल में निकलते हैं। फीडबैक जब मेरे पास आता है तो उनके आंसर देना मेरा फ़र्ज़ है, हक़ है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल मेटाफोरिकल सिचुएशन को, जनरल सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना जी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई, हमें नुकसान हो गया, हमें लॉस हो गया। हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं हुआ। लॉस कैसे हो गया? अगर आपकी किस्तें जमा है, सस्टेन हुई हुई हैं, अभी चल रहा है, निज़ाम चल रहा है, तो लॉस तो नहीं हुआ। सस्टेन हो रहा है ना, अभी तो, अभी टाइम लगेगा। और अगर आप समझते हैं जी नुकसान हो गया, तो अब आप इसको समझ लें कि अब नुकसान हो गया हुआ है, अब फ़ायदा हो ही नहीं सकता। अब जब भी फ़ायदा मिले ना तो अपने फ़ायदा नहीं लेना। प्लीज़ शो सम एथिक्स एंड मॉरल्स। एवरीवन, दिस इम्प्लीमेंट्स फॉर यू, दिस इम्प्लीमेंट्स फॉर मी। अगर मैं वावेला मचाता हूँ ना पूरा दिन कि जी नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, तो जब मुझे उस एंटिटीज़ के अगेंस्ट मुनाफा हो तो एथिकली मुझे फिर बनता ही नहीं लेना, क्योंकि मैं तो वावेला मचा रहा हूँ ना, मुझे नुकसान हो गया। ठीक हो गया। फिर एक बहुत सारी क्रिटिकल थ्योरीज मार्केट में, इन्होंने 10,000 फाइलें बेच दी, 6 लाख प्लॉट बेच दिए, पता नहीं क्या कुछ बेच दिया। बेकार आदमी, कुछ काम किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर। लखनऊ में एक बहुत बड़ा अच्छा सा ये शेर है जो कि पढ़ा जाता है, उर्दू अदब का, मुझे भी बड़ा शौक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। जो लोग समझते हैं ना, जिन लोगों के पास बहुत टाइम है कि जी इन्होंने पता नहीं कितने हज़ार के नाल की माफिया के साथ पता नहीं क्या कर लिया, अलग अलग क्वेश्चन आते रहते हैं, पता नहीं 10,000, पता नहीं 10 लाख फाइलें बेच दी हैं। हमें आज तक किसी ने नहीं बताया जी 10 लाख फाइलें बिकी हुई हैं। पता नहीं मौसूफ को पता होता है, लोगों को पता होता है, हमें नहीं बताया। हम पूरा दिन हंट कर रहे होते हैं, भाई कुछ ऐसी कोई न्यूज़ आए बताओ, व्लॉग डालें, ऑथेंटिसिटी हो, कोई साथ वो हो, डालें व्लॉग, हमारी भी ज़रा रेटिंग है, हम भी बोले जी डायरेक्ट। मेरे पास एविडेंस तो कोई नहीं आता, मैं हादरे को कहता हूँ एविडेंस भेजो मुझे, भाई एविडेंस भेजो, खुले आम कह रहा हूँ, एविडेंस भेजें। जो आप लोगों के पास जो मार्केट में क्यूरीज चल रही है ना ब्लू वर्ल्ड के वाले से, उसका एविडेंस भेजें कि ये एविडेंस है भाई, ये इन्होंने 10,000 के नाल या वो जो भी 10 लाख फाइलें बेची हैं, सॉरी, ये 10 लाख फाइलों का एविडेंस है, उनके रिकॉर्ड से चुरा के लेकर आए। जैसे FBI का डाटा लीक नहीं हो जाता टैक्सेशन का, उस तरह उनके रिकॉर्ड से निकालें, उन्हें बताएं कि जी इनके रिकॉर्ड में 10 लाख फाइल्स भी की हुई हैं, मुझे बताएं, मैं इस यूट्यूब चैनल से ऑन एयर करूँगा। और अगर तो ये आपके पास रिकॉर्ड में नहीं है और आपने खाली हवा में बात कर दी है, तो बेकार आदमी, कोई काम किया कर यार, कपड़े उधेड़ कर सिया कर, क्योंकि किसी काम धंधे की तरफ ध्यान दीजिए जरा। छोड़ दीजिए ब्लू वर्ल्ड सिटी का हाल, उसको दफा करें, फिर उसे जाने देना, फिर चलती रहे। एक चीज़ तमाम तर लोगों को बता रहा हूँ, ब्लू वर्ल्ड सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है, ऐसा ऐसा चलेगा। मेरे ही व्लॉग हैं, लोग कहते हैं ना 4 साल का पेमेंट प्लान है, मैंने ही पहले व्लॉग में कहा 10 साल का पेमेंट प्लान है। 10 साल बाद सुनोगे, आज मुझे कॉल्स आई हैं, कल भी मुझे हमेशा ब्लू वर्ल्ड की कॉल आती है, मैं कहता हूँ भाई 8-10 साल का प्लान है, लेके रख लो, बच्चों के काम आएगा। दिस इज़ द रियलिटी। ठीक हो गया। अच्छा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेफिनेटली बहुत जगह पे प्लॉट्स हैं, अभी नहीं है, कुछ मिल गए हैं, कुछ ही बैलेटिंग है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। इतनी कम इन्वेस्टमेंट्स हैं, डेफिनेटली डेवलपमेंट चार्जेस भी आएंगे, सब कुछ होगा, ये होता रहेगा और इसी तरह चलता रहेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको कंटिन्यू करें, किस्तें भरते रहें। अगर एक पॉइंट पे आप समझते हैं कि जी आप किस्तें नहीं भर सकते हैं, तो आपको फाइल लेनी नहीं चाहिए थी, अब आपने गलती कर दी हुई है। फिर अगर आपने एक फाइल ली हुई है जिसका 13 लाख रुपए कॉस्ट थी, आपने कहा था भाई मैंने तो प्लॉट लेना था, 4-5 लाख रुपए तक आप जमा करवा चुके हैं, मजीद 8 लाख आप जमा ही नहीं करवा पा रहे, तो आपने गलती पहले ही कर दी ना। आपने जब फाइल ली आपको पता होना चाहिए था आप 13 लाख जमा करवा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर आप मजीद पैसे नहीं जमा करवा सकते, आप समझे आपकी फाइल ज़ाया होगी। 5 लाख रुपए उसको फाड़ के फेंक दे के 5 लाख ज़ाया हो गया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी रीसेल नहीं है, रीसेल में वो नहीं बिकेगी। अब फिर आप रीसेल में बेच जाएंगे, फिर कहेंगे जी मुझे लाखों का नुकसान हो गया, भाई वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ, अभी क्या नुकसान हो गया? नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ज़रूर करें, लॉन्ग रन अप्रोच पे करें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ये कछुए की चाल है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को, काफ़ी लोगों को डिलीवर हो चुका हुआ है ना। जितना बदनाम हुआ पहले दिन से, एक प्लॉट भी डिलीवर नहीं होना चाहिए था, एक ईंट भी वहाँ पे नहीं लगनी चाहिए थी, एक रोड भी नहीं बढ़नी चाहिए थी, एक लाइट भी नहीं लगनी चाहिए थी। जितना बदनाम था, जितना पैसा आ गया था इनके पास, कुछ बनाते ही ना, लैंड भी क्लेम ना करते हो, निकल जाते पतली गली से। तो बना रहे हैं तो कौन पागल है कि अरबों रुपया लगा ले,
वो एडवोकेट वही जिन्हें फ्रॉड करना होता है सारा का सारा ही करेगा ना। मैंने अगर 100 रुपये का फ्रॉड आपके साथ करना है तो मैं 60-70 रुपये से क्यों लगाऊंगा और 30 रुपये का फ्रॉड करूंगा? मैं 100 के 100 का ही फ्रॉड करूंगा ना भाई मेरे। तो पहले लोग कहते थे फ्रॉड है, ये बनेगा नहीं, स्टार्ट नहीं होगा, चलेगा नहीं। जब बनना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, चलना शुरू हो गया, तो फिर कहा फाइलें ज़्यादा हैं, ये मसला हल हुआ। तो अब कहेगी जितने के पास फाइलें उनको प्लॉट नहीं मिले। फिर कहते हैं कोई कहता है बैलेटिंग लेट है, कोई कहता है जनरल पोजेशन लेट है, पता नहीं क्या कुछ लेट है। और भाई छोड़ दें उन्हें अपने काम पे, वो काम करते रहेंगे, अपनी प्लॉट फाइल ले, ऐसा 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 इंतजार करें। आपको 4 साल का पेमेंट प्लान मिलता है, मैं आपको कहता हूँ ये 7-8 साल का पेमेंट प्लान है। आज ये सेल पेज कर रहा हूँ ना, लोगों को बता रहा हूँ कि जी आप ब्लू वर्सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, इससे ज़्यादा खुल के कौन बोलेगा। अब 7-8 लाख रुपये 7-8 साल तक आप इंतजार कर सकते हैं। महीना आपने 10-12 हज़ार रुपया 15 हज़ार रुपया देना है, 4 सालों तक खाली देना है, उसके बाद देना भी नहीं है। और ये आपके बच्चों के काम आएगा। करंटली आपने लाख रुपया देना है, 10-15 हज़ार रुपया महीना देना है। ओवरसीज पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, करंटली कितना देना है? $300 देना है पर मंथ। कितना देना है? $40-50 देना है। देते रहे, क्या हो जाएगा? इतना का तो मील खा लेते होते। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि कन्वर्जन मिलेगी इंशाल्लाह। जब कन्वर्जन मिलेगी आपका एक एसेट पड़ा रहेगा, वैसे चलता रहेगा। उस एसेट को किसी क्या कहना है? सोसाइटी के अंदर एसेट्स हमेशा मेंटेन रहते हैं, उस पर तो कब्जा भी नहीं होता। तो इसलिए तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं ब्लू वर्सिटी के हवाले से, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें और छोड़ें सारी मार्केट की बातों को, करने दें इनको। और जो कर रहे हैं, जिनके पास बहुत टाइम है करने का, वो सिर्फ अपनी एक एजम्पशन पे चलते रहे। बिलीव मी, आपके इस कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना। वो चलते रहना ऐसा। लूप होल्स भी होंगे, ऐसा नहीं कि लूप होल्स नहीं है। लूप होल्स होंगे, बड़े मसाइल होंगे, कहीं पर कंस्ट्रक्शन होगी, कहीं पर डेवलपमेंट होगी, कहीं पर नहीं होगी। मसला ये ना, हमारा मसला ये, मैं 1 लाख रुपये लगाऊँ ना किसी सोसाइटी में, मैं कुछ 1 लाख की डाउन पेमेंट की है, मैं चाहता हूँ कि जी उसका CEO जाके ना रोजाना मेरे दफ्तर का चक्कर लगाए कि मैंने लाख रुपये जो लगा दी, और मुझे फ़ौरन वक्त से पहले ना 2 साल के अंदर अंदर डिलीवर भी करके दे। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें ऐसा चलती है। रोशन पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट था ना, वो भी 14 साल से चला, अभी तक उधर ही बैठा हुआ, सालों साल प्रोजेक्ट नहीं संभाला। हालांकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, कितने लोगों के पैसे पड़े हैं, अभी तक पड़े हुए हैं। तो रियल स्टेट में या तो आप पैसा लगा के पोजेशनेबल प्लॉट ले लें, वो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप पोजेशनेबल प्लॉट खरीदते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, आपके जो भी नंबर्स हैं, रजिस्ट्री इंतकाल के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे भी कब्जा आपको सही से ना मिले, आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। सोसाइटीज़ में ये होता है कि जो आपने खरीदा है एटलीस्ट वो आपकी एंटिटी है, कोई ना कोई से ऑन कर रहा होता है, भाई वो क़यामत तक पड़ा रहता है वो प्लॉट, उसके अंदर कोई आ नहीं सकता। तो इसलिए सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है सोसाइटीज़ में कि आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं। जब 2-3 चीज़ें आपने देनी है और कन्वर्जन एक टेंजेबल एसेट की तरफ है, तो बड़ी सारी चीज़ें फ्लो के साथ चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, डिफरेंट खबरें आती रहेंगी। या तो इन्वेस्टमेंट ना करें, जब कर ली इन्वेस्टमेंट तो फिर सारे अपने चैनल्स बंद कर दें, अपनी किस्तें जमा करवाते रहे और आराम से जो है ना चिल करें, यही फ़ायदा है। और इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है कि जी इंस्टॉलमेंट दे दी, पैसे ज़ाया हो गए, ये कर दिया उन्होंने, 5 लाख कनाल बेच दिया, 1 लाख कनाल था, NOC तो था नहीं, पता नहीं घोड़ा उठा के इधर रख दिया, फिर घोड़ा उधर रख दिया, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। इससे सिर्फ आप अपना बेनिफिट नहीं करें, नुकसान करें, बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा। शायद आप ये खुद इसलिए कर रहे हो कि आपको तो पता हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आप अपना बेनिफिट लेने की खातिर दूसरों को नुकसान दे रहे हो, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी बातों से दूसरों को नुकसान मिलता है तो उसके जिम्मेदार आप ही हैं। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, मैं बातें करता हूँ, मेरी बातों पे अमल करके अगर किसी को नुकसान होता है तो जिम्मेदारी तो मेरे पर है ना, इसलिए बड़ा खुल के बताता हूँ। यकीन जाने यूट्यूब से जितनी हमें लीड्स आती हैं, हमें इतनी बुरी बातें उन्हें बताते हैं, इतनी बुरी बातें बताते हैं कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जिससे लेना होता है वो भी चला जाता है कि यार इतना डरा रहे हैं आप लोग। लेकिन बताना ज़रूरी है ना, जो इन्वेस्टमेंट करे फिर उसको पता होगा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, उसके अलावा फ़ायदा ही नहीं करने का। अपनी सेल बढ़ाने के लिए किसी को एक शशो पंच में रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।